जय हिंद दोस्तों, ज्ञानप्रीत चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज आपको प्रतिशत की वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन हुआ यानी कमी हुई या वृद्धि हुई, ये बताना है। तो देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम। वो होता है ए बी और ए बी बटे 100। तो इस फॉर्मूला को हम कमी और वृद्धि के आधार पर बदल सकते हैं। तो देखो, पहले उसने कहा है कि वेतन में 10% बढ़ाया गया यानी प्लस हुआ है, तो 10% प्लस में 10% है। उसके बाद 10% घटाया गया है तो इसे माइनस में ले लेंगे 10%। और अगर हम माइनस और प्लस की आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि ए बी है यहाँ पे, तो हमेशा माइनस ही आएगा। और ए बी की 10 और 10 की गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 100, यानी 10 गुणा 10। देखो, जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह चिन्ह होते हैं। तो जैसे यहाँ कहा 10% बढ़ाया गया तो प्लस है, फिर 10% घटाया गया तो हमने माइनस के 10 लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखो, माइनस और प्लस की अगर आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि ए प्लस का है और बी माइनस का है, तो हमेशा माइनस आएगा और सूत्र में अपोन में नीचे 100 होगा। तो ये हो गया आपका। या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो, 10 से प्लस के 10 आपस में कट गए और यहाँ हो गए माइनस के 10 दो शाम 100, और बट्टे में भी आपके कितने हैं 100। तो 100 से 100 कितने बार कट गया, एक बार। 100 एक कम 100, तो आपका माइनस है, इसका मतलब 1% की कमी हुई है। तो इसमें आपको 1% की कमी हुई है। उसने कहा है कि वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, तो वेतन में परिवर्तन हुआ है, 1% की कमी आई है। तो ये आपका आंसर हो गया। और विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, यानी वेतन में परिवर्तन पूछ रहे हैं। तो देखो, अभी एक फॉर्मूला बताया था हमने, इसे हम आराम से यूज कर सकते हैं। ए बी और ए बी अपन 100। तो इसको जिस तरह क्वेश्चन के वृद्धि और कमी कह रहे हैं उसी रूप में इसे बदल सकते हैं। देखो, वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई यानी ए का मान हो गया प्लस 20%, और फिर कह रहे हैं 20% की कमी हुई, तो कमी या हानि में माइनस लेते हैं, तो माइनस बी की वैल्यू हो गई 20%। तो हम परसेंट को नहीं लिख रहे हैं, खाली 20 लिख रहे हैं क्योंकि इसमें खुद परसेंट है। इसके बाद है, कह रहे हैं कि ए वी, तो ए वी की वैल्यू है हमारी, ए की वैल्यू है प्लस 20 और बी की वैल्यू है माइनस 20। तो यहाँ प्लस और माइनस होगा तो हमेशा माइनस ही आएगा, यानी 20 गुणा 20 अपॉन 100। इसके बाद ये बाहर से फॉर्मूला इस तरह बंद होता है, तो इस तरह हम इसे बंद कर लेंगे। तो इसमें हुआ आपका 20 प्लस माइनस के आपस में कट गए, और यहाँ पे रह गए आपके माइनस के 20 में 20 की गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, और बटे 100, और बाहर आपका परसेंट का चिन्ह है ही। और ना रहे ध्यान तो बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत की हानि या कमी जो भी परिवर्तन हुआ है। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई तो माइनस के 4 बचे, यानी माइनस के 4 का मतलब है माइनस के 4% का, यानी कमी हुई है या हानि हुई है। तो 4% की क्या हुआ है, तो 4% की हुई है जी कमी। विकल्प देखना पड़ेगा कौन सा विकल्प सही है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो विकल्प में जो फर्स्ट विकल्प है आपका 4% कमी, यही सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी है तो उसी टाइप का, पर इसकी भाषा थोड़ी चेंज हो गई है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, और उसका जो टिकट है, एक टिकट में के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है। तो टोटल जो उसे आय होगी, यदि कुल आमदनी उसे कितने प्रतिशत की होगी, उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो देखो, जब सीटें बड़ी हैं और किराया बड़ा है तो दोनों चीज़ की कुल वृद्धि होगी। तो देखो किस तरह निकालेंगे, उसी फॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम, यानी ए बी और ए बी बटे 100। ये फॉर्मूले से हम इसे निकाल सकते हैं आसानी से। तो ए की वैल्यू है यानी 25%, तो प्लस की 25% की वृद्धि हुई है, तो ये प्लस में आएंगे। और बी में कह रहे हैं टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है, तो प्लस 10
क्योंकि प्लस में है, वृद्धि है, तो v की वैल्यू ये हो गई। और प्लस की यानी AB की गुणा करेंगे तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो यहाँ हो गया आपका 25 और गुणा 10 और बटे में आपका है 100। तो इतने % की वृद्धि होगी कुल। तो देखो किस तरह करेंगे हम, ये 0 से आप 0 काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये 5 से कट गया, 5 पंजे 25। तो ये हो गया 25 और 10 आपके हो गए 35 और प्लस में ये हो गए यानी 5/2। तो 5/2 का मतलब है 2.5 यानी 2.5%। तो यानी 35 और 2 37.5% की उसे कुल वृद्धि होगी। उसकी कुल आमदनी पे जो वृद्धि होगी वो होगी 37.5% की। तो ये आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लें कौन सही है, तो आपका विकल्प सी में कह रहे हैं, ये है आपका 37.5, तो यही आपका सही होगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो को पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।